हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो रिसेंटली इंडिया मालदीव्स टेंशंस के बाद में मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद मोइजू चाइना के विजिट में गए हैं और इसी बीच में चाइना का ग्लोबल टाइम्स यानी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स की तरफ से कुछ ऐसी बात निकल के आती है जो इंडिया के लिए कहीं न कहीं एक नसीहत देने के बराबर है। पूरी कहानी को समझेंगे खासकर इस वीडियो में क्योंकि रिसेंटली इंडिया और मालदीव्स टेंशन के बाद में जो पूरा जो विवाद है बेसिकली लक्षद्वीप को लेकर मालदीव्स को लेकर ये ज़्यादा ही कुछ आगे बढ़ गया है और इसके बीच में आपको मालूम है कि कुछ रेसिस्ट रिमार्क्स किए जाते हैं, जो मिनिस्टर्स हैं उनको सस्पेंड किए जाते हैं और इसी बीच में आपको मालूम है कि मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है वो 5 दिन के विजिट में जाते हैं चाइना और इस बीच में चाइना और मालदीव्स के बीच में बहुत सारे एग्रीमेंट में साइन हो सकते हैं और आपको बता दें कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट जो मोहम्मद मोइजी है, इनकी वाइफ भी इनके साथ जा रही है और ये फर्स्ट टाइम एक लेडी जो मालदीव्स की है जो कि चाइना में डिपार्ट करने वाली है। तो ये बेसिकली जो कहानी है ना, ये कहानी निकल के आती है जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इनवाइट करते हैं मोहम्मद मोइजू को कि चाइना आने के लिए और दोनों के बीच में कुछ बायलैटरल रिलेशंस एस्टैब्लिश करने को लेकर। तो देख सकते हैं इसके रिगार्डिंग बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, लेकिन इसी बीच में एक कहानी निकल के आती है चाइना बेसिकली इंडिया और मालदीव्स को लेकर क्या अपना देखिए। चाइना का जो सरकारी मीडिया है या ग्लोबल टाइम्स है, ये वही लिखता है जो सरकार चाहती है। तो इनकी तरफ से कुछ ऐसी बातें निकल के आए, कुछ अच्छी बातें हैं। अच्छी बात ये कि चाइना ये मानता है कि और ये भी कहता है कि हम ये नहीं कह रहे कि आप न्यू दिल्ली यानी इंडिया को रिजेक्ट कर दो। चाइना बेसिकली ये चाहता है कि इंडिया और जो मालदीव्स है दोनों के बीच में रिलेशन अच्छे रहें और क्यों ना अच्छे रहे, क्योंकि दोनों के बीच में जो रिलेशन है आपको बता दें कि मालदीव्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट एक नेवर भी है इंडिया। तो और हर एक मुश्किल घड़ी हो, चाहे मुश्किल घड़ी आपका चाहे 1988 का जो मिलिट्री कू था उस टाइम में भी इंडिया ने ऑपरेशन कैक्टस चलाया था और उसके बाद में कोविड-19 के टाइम में भी आपको मालूम है कि वैक्सीन प्रोवाइड किए थे। सुनामी के टाइम में भी आपको मालूम है कि इंडिया बढ़ के आगे कहीं न कहीं मालदीव्स की हेल्प किया। इसके बावजूद भी कहीं न कहीं ऐसे रिएक्शन देखने को मिलते हैं और मल्टीपल्स कहीं न कहीं जो हेल्प है मालदीव्स को दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात जो निकल के आती है चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स है कि इंडिया के बारे में ये कहा जाता है कि न्यू दिल्ली शुड स्टे मोर ओपन माइंडेड। इस तरह के स्टेटमेंट यानी कि आप इस तरह का जो लाइन है ना कुछ इस तरीके से लिंक कर सकते हैं। एक बड़ा भाई एक छोटे भाई को कहते हैं छोटे आप मतलब आप खुले दिमाग से सोचो, ठीक है? तो कुछ इस तरीके की जो बातें हैं ना वो कहीं न कहीं बोली जा रही है इंडिया के लिए और इंडिया जो मालदीव्स के जो बीच में अभी जो टेंशन्स देखे गए उसी के बीच में। अब एक सवाल निकल के और आता है क्या? देखिए, ये सब जो चीज़ें हो रहा है ना देखिए इंडिया मालदीव्स के बीच में रिलेशंस की बात करें या इंडिया चाइना के बीच में रिलेशंस की बात करें, दोनों के बीच में अभी आपको मालूम है कि जो झुकाव है जो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद मोइजू ये बेसिकली प्रो चाइना है और ये चाइना की हकीकत जो आज इंडिया को कहीं न कहीं एक नसीहत दे रहा है कि चाइना ये भी कह रहा है कि चाइना जो है मालदीव्स की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी को कहीं न कहीं रिस्पेक्ट करता है, दूसरे के टेरिटरी को रिस्पेक्ट करता है। कुछ इस तरीके की बातें भी यहाँ पे ग्लोबल टाइम्स में लिखे गए। कहीं न कहीं मतलब फर्जी-फर्जी बातें थी जो हमें लगा कि कहीं न कहीं इसे यहाँ पीपीटी में रखना अच्छा नहीं होगा, मेरे पीपीटी का शोभा भी खराब होगा। तो कहीं न कहीं ना मालदीव्स को भी पता है कि चाइना का रोल कि चाइना बेसिकली है क्या? और नहीं पता है तो यहाँ के मिनिस्टर्स जो पहले मिनिस्टर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनको मालूम है अच्छे से कि चाइना बेसिकली करता क्या है? क्योंकि चाइना की हकीकत ना दुनिया वाले छुपा नहीं, क्योंकि आपको बता दें कि इंडिया और चाइना के बीच में जो रिलेशंस है आपको मालूम है कि अच्छे तो नहीं माने जाते हैं। मतलब स्ट्रैटेजिकली, जियोपॉलिटिकली अच्छे नहीं माने जाते। इकोनॉमिकली कहीं न कहीं सही है। लेकिन इसी बीच में आपको बता दें कि श्रीलंका ने रिसेंटली आपको बता दें कि चाइना का जो स्पाई शिप था जियांग यांग होंग 3 इसको 1 साल के लिए कहीं न कहीं डिनाई कर दिया है कि अपने श्रीलंका के पोर्ट में डिप्लॉय करने के लिए। इवन कि मालदीव्स को भी बोला गया, मालदीव्स ने बेसिकली यहाँ पर हाँ भर दी है कि यहाँ पर स्पाई उनका जो शिप है वो आएगा। इतना ही नहीं, चाइना का बेसिकली आप ये भी क्लेम आप रिसेंट में जो बेसिकली जो इश्यू बना हुआ है कि चाइना पूरे साउथ चाइना जो सी है उसको अपना कहता है। फिलीपींस के साथ में जो अभी रिसेंटली जो डिस्प्यूट्स देखे जा सकते हैं खासकर साउथ चाइना सी को लेकर और रिसेंटली जो पानी के फुव्वारे जो जहाज से फेंके जा रहे थे फिलीपींस के शिप के ऊपर में, ऐसे इवेंट रिसेंटली देखे गए हैं। इतना ही नहीं, इवेंट की आपको बता दें कि मालदीव्स की अगर हम बात करें तो मालदीव्स यहाँ पर ऐसा नहीं कि चाइना के बेसिकली कहने से सब कुछ हो रहा है। मालदीव्स में अभी रिसेंटली जो मोहम्मद मोइजू जो प्रेसिडेंट बने हैं, इनका बेसिकली इलेक्शन का कैंपेन ही था इंडिया आउट कैंपेन। इंडिया आउट कैंपेन बोले या फिर इंडिया के जो इंडियन मिलिट्री आउट कैंपेन के नाम से ये बेसिकली यहाँ पर जो प्रेसिडेंट पोस्ट यहाँ बोल के इलेक्शन जीते हैं। तो यहाँ बेसिकली जो देखिए मिलिट्री आउट कैंपेन यहाँ पर 77 यहाँ मिलिट्री जहां तक रिपोर्ट निकलती है 77 होंगे, एक दो आगे पीछे कर लेना। 100 भी मिलिट्री नहीं यहाँ
मिलिट्री पर्सन इंडिया के, और यहाँ की जो आबादी 5 लाख के आसपास में। आप सोचिए कि ये 77 जो मिलिट्री के पर्सनल है, इनको इनके बलबूते यहाँ पर इलेक्शन जीतना, ये कितना बड़ा अचीवमेंट। ये सोचिए कितनी बड़ी एक इलेक्शन की स्ट्रेटजी है जो कहीं न कहीं प्रेसिडेंट जो भी बने हैं मोहम्मद मोइज़ू, ये यहाँ पे यूज़ किया गया है। अब पता नहीं क्या यहाँ पे स्ट्रेटजी लगाई गई कि इन्होंने ये भी देखा हो कि कहीं न कहीं जो इंडिया के अगेंस्ट में जो कहीं न कहीं यहाँ के जो लोग हैं, एक जो सेंटीमेंट यहाँ पर जो रखते हैं, एंटी सेंटीमेंट इंडिया के अगेंस्ट में, ये भी एक पॉइंट हो सकता है, और इसको लेकर यहाँ पे 77 मिलिट्री को लेकर यहाँ पर अपना इलेक्शन जीता, ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब मानना पड़ेगा कि ये चाइना से भी कहीं न कहीं ज़्यादा दिमाग वाला हो सकता है। तो इन सब के बीच में ना इंडिया के साथ में भी रिलेशंस बिगड़े हैं, क्योंकि 77 मिलिट्री हटाने कहने के बाद में ये भी कहा गया कि ये हमारे डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में होगा, और रिसेंटली आपने देखा हो कि हाइड्रोग्राफिक जो सर्वे है, इसको भी रिव्यू करने से मना कर दिया, क्योंकि जो कि ये 7 जून 2024 तक में ये रिव्यू होता, और ये भी इसमें प्रोविजंस था कि 6 महीने पहले आपको बताना, और ये 5 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट था। 2018 में बेसिकली ये 19 में साइन हुआ था। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो निकल के आ रही है, और आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच में सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो चाइना को होने वाला है, और चाइना इसीलिए यहाँ पर मालदीव से जो रिलेशंस हैं और भी स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि जो एग्रीमेंट है वो ट्रेड को लेकर कहीं न कहीं होने वाला है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट को लेकर होने वाला है, सोशियो इकोनॉमिक कोऑपरेशंस को लेकर होने वाला है, और इवन की टूरिज्म को लेकर भी उनके खासकर जो फॉरेन सेक्रेटरी उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट ये निकल के आया है कि हम लोग लॉन्ग स्टैंडिंग जो टूरिज्म है वो आपके जो मालदीव्स है वहाँ प्रमोट करेंगे, हम लोग यहाँ से भेजेंगे। और क्योंकि इंडिया अब तक कहीं न कहीं एक टॉप जो टूरिज्म है उसमें कहीं न कहीं लिस्ट में टॉप रहा है आज तक, लेकिन इस बीच में चाइना चाहता है इसको रिप्लेस करने के लिए, और चाइना कब तक, जब तक मालदीव्स को डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में ना फंसाया जाए। और आपको बता दें कि चाइना मालदीव जो है ये बेसिकली बीआरआई यानी बॉर्डर रोड जो इनिशिएटिव है चाइना का, ये इसका पार्ट है। तो देखने की वाली बात है कि नेक्स्ट क्या होता है मालदीव्स का। जो देखिए कुछ चीजें ना ये फिक्स होती है कि अगर आप ये काम कर रहे हो तो यहाँ पर आपको चोट लगना फिक्स है। तो ये चीजें कहीं न कहीं फिक्स है कि मालदीव्स कब तक इसको चोट लगती है, ठीक है? और कब तक बर्दाश्त कर सकता है, ये चीज़ें देखने वाली आगे वाले टाइम की बात है। और कब तक ये भी चीज़ें आगे हो सकती है आगे आने वाले टाइम में कि लोन दनादन लोन दिया जाएगा, और जो आज जो बात कर रहे 77 जो आर्मी यहाँ पर इंडियन पर्सनल, इसके लिए जो बात की जा रही है कि डेमोक्रेसी के लिए अच्छी नहीं है, हमारी सॉवरेनिटी के लिए अच्छी नहीं है। चाइना एंट्री कर रहा है, अब देखते हैं यहाँ पर जो यहाँ की जो डेमोक्रेसी है, यहाँ की सॉवरेनिटी है, किस तरीके से यहाँ पर रहती है, वो आगे आने वाली बात टाइम में बात करेंगे। लेकिन आपका क्या कहना है इस पूरे मैटर पे? कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।